अब इतने बड़े हो गए हैं तो ये तो समझ में आ गया है कि ब्लैक मनी क्या होता है, बट जो सवाल हमें तंग कर रहा है वो ये है कि अगर ब्लैक मनी इतनी इंपॉर्टेंट है, लाखों करोड़ों रुपए भारत से गायब है, तो सरकार या आरबीआई उतना प्रिंट करके इकोनॉमी में डाल करके अपने सारे रुके हुए काम पूरे क्यों नहीं कर लेती। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम किसी तरह के एक्सपर्ट नहीं हैं। दिमाग में जिज्ञासा आती है, उन सवालों को हम खोजते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं और आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। एंड आई थिंक दुनिया में सभी लोग ऐसे ही करते हैं। कोई भी किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट अगर अपने आप को कहता है तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, राइट। अच्छा, ये कोई यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी वाला चैनल नहीं है। अगर बहुत सीरियस आंसर चाहिए तो कोई और चैनल पर देख लीजिए। यहाँ पर अपने आप को मैं आम इंसान मानता हूँ। अपने दिमाग में सवाल आया, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में वैसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो समय की कमी की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम कई बार उनका आंसर्स नहीं जान पाते और वो वैसे ही रह जाता है हमारे दिमाग में। आम इंसान की भाषा में चीज़ों को समझाने के लिए इस चैनल पे जुड़े रहिए। यहाँ पर मैं आपको ऐसी ही गुत्थियाँ सॉल्व करता हुआ नजर आऊँगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। ब्लैक मनी है किस चिड़िया का नाम, आखिर में ब्लैक मनी आती कहाँ से, ब्लैक मनी को स्टोर कहाँ किया जाता है कि हमारी सरकार पकड़ नहीं पा रही है, और ब्लैक मनी को भारत में वापस लाके ऐसा क्या हो जाएगा जो आरबीआई पैसे खुद छाप करके नहीं कर पा रही है। ठीक है, चोरों को पकड़ना तो बात की बात है, पर पहले देश की प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। आपके और हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम होंगे जो कि हमें मालूम है कि ब्लैक मनी तो ज़रूर रखते होंगे, लेकिन नाम हम किसी का नहीं लेते। क्या अभी तक किसी के नाम भारत सरकार ने बताए हैं कि हाँ भाई इन लोगों के नाम पे ब्लैक मनी पाई गई है? और ये सरकार जो प्रतिबद्ध है ब्लैक मनी को कम करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए ऐसी क्या क्या पॉलिसीज, ऐसी क्या क्या चीज़ें कर रही है जिससे कि ब्लैक मनी वापस आ जाए, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है सौमित्र और आइए करते हैं कुछ समझदारी की बातें। किसी भी देश की इकोनॉमी अगर अच्छे तरीके से चलते रहे उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी पैसे पूरे के पूरे मार्केट में हमारे पास, आरबीआई ने जो छापे सरकार के पास जहाँ पर भी है, उस सबका ब्यौरा कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे को किसी तरीके से सरकार से छुपा लेते हैं तो उसको कहते हैं ब्लैक मनी। आम भाषा में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड हैं और आप घर में कुछ पैसे हर महीने कमा के लाते हैं, आपकी वाइफ कुछ चीज़ें बिना बताए गायब कर लेती है और आपको पता ही नहीं चलता है, जिसका ब्यौरा आपके पास नहीं आता है, वो है ब्लैक मनी। खैर ये तो बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बट बड़े स्तर पर अगर वाकई में समझें तो आप जो भी कमाते हैं उसका अगर पूरा का पूरा ब्यौरा आप सरकार को नहीं देते हैं तो बेसिकली आप अपना टैक्स बचाते हैं। टैक्स बचाने के लिए जिन पैसों का हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है वो है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किस किस फॉर्म में हो सकती है? बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान खरीदा, सामान आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, दुकानदार ने आपको कहा 80,000 की पर्ची ही मैं आपको देता हूँ, कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। 80,000 की पर्ची उसने सरकार को दिखाई, 80,000 का जो टैक्स मिला उसने वो भरा, 20,000 का वो कैश अपने पास गबन कर गया, उसका ब्यौरा सरकार को नहीं दिया, तो वो 20,000 हुआ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मोस्टली कैश के रूप में ही होता है, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में अगर पेमेंट होगी तो सरकार के पास हिसाब तो पहुंच ही जाएगा ना कि किस अकाउंट से आया, किस पैन कार्ड के थ्रू आया, किस अकाउंट में गया, उसका टैक्स भरा गया कि नहीं भरा गया। ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका हो गया जो छोटे मोटे बिजनेसमैन अपना सकते हैं। बट बड़े स्तर पे ब्लैक मनी क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी सरकारी अफसर को किसी चीज़ के लिए घूस दी 50,000 रुपये। 50,000 का ब्यौरा वो सरकारी आदमी अपनी इनकम में तो दिखा नहीं सकता क्योंकि कमाने का तरीका ही गलत है, वो छुपा लेगा, ब्लैक मनी। कई जगह हमने सुना है वारदात हुई, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, रकम में मांगे 1 करोड़ रुपए, वो 1 करोड़ ऑब्वियसली कैश में दिए जाते हैं ताकि उसका कोई ट्रेल ना मिल सके, वो 1 करोड़ ब्लैक मनी। और मैं तो बहुत छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपने सुने ही होंगे चारे घोटाला, 400 करोड़, 4,000 करोड़, स्कैम घोटाला, 5G स्कैम, इतने सारे स्कैम से जो पकड़े जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैम से जो पकड़े ही नहीं जाते, वो सारा पैसा ब्लैक मनी। भाई ज़रूरी तो नहीं कि हम सब ये बात मानते हो कि भैया हम जो भी कमाएं उसका टैक्स हम सरकार को भरें, हमें नहीं भरना। टैक्स की चोरी करने के लिए जिन पैसों का ब्यौरा नहीं दिया जाता, ब्लैक मनी। अब ये तो समझ में आ गया ब्लैक मनी किस चिड़िया का नाम है, बट आपको क्या लगता है ब्लैक मनी से आपको और मेरे को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? पहले मुझे लगता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भैया ये तो अमीरों के चोचले हैं, वो नीरव मोदी भाग गया, वो किंगफिशर वाले माल्या जी भाग गए, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ का गबन किया, पता नहीं कहाँ कहाँ फॉरेन में पैसा छुपा के रखा, वो मोदी जी पकड़े, उनको देश पकड़े, हमें क्या, हम लोग तो कुछ हज़ार लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, हमें क्या करना इतने बड़े बड़े चीज़ों से। बट नहीं, ब्लैक मनी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। आपको ये पता है कि सरकार की इनकम क्या होती है? सरकार की इनकम के तरीके जो हैं उनमें से एक है टैक्स। वो हमसे टैक्स लेती है, वो सरकार की इनकम है। अब आप टैक्स ही नहीं भरेंगे तो सरकार की इनकम की तो कटौती हो गई ना। अब आप सोचिए कि आप हर महीने कुछ पैसे कमाते हैं और उसमें से आपकी वाइफ आपको बिना बताए कुछ पैसे गायब करते रहे, कैसा लगेगा आपको?
वैसे ही सरकार को लगता है। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, लाखों करोड़ों की बात हो रही है जो सरकार को टैक्स के रूप में वापस आना चाहिए था लेकिन नहीं आता। सरकार उसका क्या इस्तेमाल करती? सरकार जितना भी इस्तेमाल करती, देखिए करप्शन को हटा करके देखा जाए तो कुछ रोड्स तो बनती, कुछ हॉस्पिटल्स बनते, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनते, देश का भला होता, लाइटें लगती, पानी की व्यवस्था बढ़ाई जाती है, नालियाँ बनती, देश का विकास का जितना पैसा होता है सरकार अपने खर्चों से पूरा करती है। लेकिन अगर ब्लैक मनी बढ़ता जाएगा तो सरकार के पास पैसे आने कम हो जाएंगे, जिससे वो देश का विकास कम से कम कर पाएगी और इससे आपको और मेरे को फ़र्क पड़ता है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, हमेशा एक स्वस्थ इकोनॉमी में पैसे का और सामान का या सर्विसेज का एक बैलेंस बना होता है, यानी जितना वैल्यूएशन है मनी का उतना ही गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी में होनी चाहिए, इकोनॉमी में होनी चाहिए। ये बैलेंस आरबीआई और भारतीय वित्त संस्थाएं जो है मिलकर के बना के चलती हैं। हुआ ये कि जितना पैसा हमें लगता है कि मार्केट में होना चाहिए वो वहाँ से गायब करके कहीं फॉरेन के बैंक में छुपा दिया गया, यानी खरीदने की क्षमता लोगों की हो गई कम और सामान है इंडिया में ज़्यादा। होगा क्या? चीज़ों की दाम घटते चले जाएंगे। इससे ये जो हम एमएसपी की बातें सुनते हैं, किसान आंदोलन सुनते हैं कि वहाँ से तो 1 रुपये किलो में प्याज बिक रहा है, क्यों? उनकी गरीबी बढ़ती जा रही है, क्यों? ब्लैक मनी का इन सब में बहुत बड़ा हाथ है। कभी आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको इत्मीनान से समझाऊंगा कि पैसा किस तरीके से इकोनॉमी में आता है, पैसा कैसे एक इल्यूजन है, कैसे इससे महंगाई बढ़ती है, घटती है, एक बहुत बड़ा चक्र है ये। कभी समझाऊंगा आसान भाषा में अगर आप कमेंट करेंगे तो। बट फिलहाल ये समझिए कि ब्लैक मनी के इम्प्लीकेशंस हमारी सोसाइटी पे बहुत भयंकर पड़ते हैं। ब्लैक मनी से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। अगर ब्लैक मनी का कुछ नहीं किया गया, मान लीजिए एक आपके मोहल्ले में आदमी है जिसने 100 रुपये की चोरी करी और किसी ने कुछ नहीं पकड़ा, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ा, ना कोई हो हल्ला हुआ, उसके जैसे और कई चोर पनपेंगे। उनको लगेगा वाह कितना सही सिस्टम है, जो आदमी घूस ले रहा है अगर वो नहीं पकड़ा गया, उस पर कोई कड़ाई नहीं करेगी तो हर कोई घूस लेने लग जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा समाज चरमरा जाएगा। इसलिए ब्लैक मनी पे रोकथाम ज़रूरी है। हमने कहा ब्लैक मनी से 2 मेजर प्रॉब्लम है। एक तो चोरी है, तो चोरी की आदतों को बढ़ावा नहीं देना है और चोरों को पकड़ना है, जिससे करप्शन कम हो और समाज में एक अच्छा बैलेंस बना रहे। दूसरा, पैसे की कमी की वजह से अर्थव्यवस्था का बैलेंस खराब हो जाता है। तो सिंपल सा एक सोल्यूशन नहीं है कि जितना ब्लैक मनी इंडिया से गायब हुआ है दोबारा पैसा छाप करके पहुंचा दीजिए ना हमारी इकोनॉमी में, सब सॉल्व हो जाएगा, वापस से गुड्स और पैसे का बैलेंस बन जाएगा। किंतु नहीं, अगर गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे छापने लगेगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ इसका। वैसे इसका आंसर है महंगाई बहुत आसमान छूने लगेगी अगर गवर्नमेंट या आरबीआई अपने हिसाब से पैसे छापने लग जाए तो। इसके कई उदाहरण भी है। सन 2020 में कोरोना वायरस के टाइम पे अमेरिका ने बहुत सारे $1 ट्रिलियन पैसे छापे हैं। क्या है, अभी तक इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं हुआ उनका, अभी तक उनकी महंगाई जा नहीं रही है। इंडिया में जितने ऐसे बिजनेसेस थे जिनका अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा बिजनेस होता था, वो आज भी उनसे पूछिए कि क्या 2020 के पहले जितना उनका अच्छा बिजनेस था आज भी हुआ है? आज भी उसके 50% लेवल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अमेरिका में इस तरह के मनमाने पैसे छापे गए और महंगाई आज भी वहाँ कंट्रोल में नहीं है। आप बोलेंगे पैसे छापने से महंगाई का क्या लेना देना भाई, ये तो अच्छी बात है। तो अमेरिका ने भी यही किया था, पैसे छाप करके लोगों को, जो लोग अपने आप को बेरोजगार घोषित कर रहे थे उन सबको पैसे देते चले गए। और हमारे भी कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो इलेक्शन के चक्कर में ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं कि आप हमें जिताइए और हम आपके अकाउंट में 8,000 10,000 रुपये हर महीने दिया करेंगे। आपको नहीं लगता कि पैसे ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बातें लगती है। और ऐसा हर इंसान जिसको पैसे की समझ है, इकोनॉमी कैसे चलती है, दुनिया कैसे चलती है, वो बोलेगा कि इससे बड़ा वाहियात स्टेटमेंट कोई नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हर आदमी के आने लग गए और उससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है। आइए समझाता हूँ कैसे। देखिए, दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, समझाने के लिए बहुत छोटे से स्तर पर आते हैं। मान लीजिए भारत में जितने भी टमाटर हैं वो सारे आप ही बनाते हैं और आप ही के घर में हैं। छोटे स्तर पे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 किलो टमाटर है, बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है, ठीक है, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जितने लोग हैं बाहर उतने आपके पास टमाटर हैं, वो पैसा देते थे, आप उनको टमाटर देते थे, बात ख़त्म। लेकिन सरकार ने पैसे छाप दिए या किसी महान राजनेता ने इलेक्शन जीतने के बाद सबके अकाउंट में और पैसे डाल दिए। अब क्या हुआ, बाहर जितने लोग खड़े हैं सब लोग पहले 1-1 किलो टमाटर खरीदते क्योंकि उतने पैसे होते थे उनके पास। अब सबके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपसे अब सब लोग 1-1 किलो के बजाय 5-5 किलो टमाटर मांग रहे हैं। लेकिन आपके पास तो 100 ही किलो टमाटर हैं, बना तो नहीं सकते ना आप, पैसे तो छाप दिए, टमाटर कहाँ से छापेंगे, वो तो होगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस चीज़ से निपटने के लिए टमाटर के दाम महंगे करेंगे। टमाटर पहले मान लीजिए 40 रुपये किलो था, तो अब आप कर देंगे उसको 100 रुपये।
या 150 रुपये किलो, जिससे कि बाहर जितने लोग हैं वो लोग उतना ही खरीद पाएँ जितना आपके पास पीछे टमाटर है। देखिए, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा चबा के तो आप पेट भर नहीं लेंगे, टमाटर खा के आप पेट भरेंगे, राइट। तो पैसे बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, पैसे का और सामान या सर्विसेज जो आपके देश में उनका बैलेंस बना रहना चाहिए। तो देखिए, इस छोटे से एग्जाम्पल में सबको पैसे बांटने से आपको लगा कि आप अमीर हो गए, नहीं। पहले जो 40 रुपये का टमाटर था, ज़्यादा पैसे होने के चक्कर में वो 150 रुपये का हो गया है। तो आपके पास जो पहले जो पैसे थे उसकी जो वैल्यू थी, अब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तब भी उसकी उतनी ही वैल्यू है, बट महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हैं। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब भाई लोग हैं, उन पे ऊपर सबसे ज़्यादा इसकी मार झेलनी पड़ती है जब महंगाई बढ़ जाती है। तो इसलिए पैसा छापना सॉल्यूशन नहीं है। अब बात आती है कि भारत इतना सशक्त देश है, मोदी जी दुनिया के सबसे डंके की चोट वाले लीडर हैं, सबसे प्रभावशाली लीडर हैं, और सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया में ऐसे कितने सारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ भी ब्लैक मनी की प्रॉब्लम्स हैं। आखिर में ये जो पैसा है भाई, आप और मैंने 10,000 रुपये बचा भी लिए सरकार से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपए बचा रहे हैं वो कहाँ पर छुपा रहे हैं भाई? रेड पड़ेगी, सारा पैसा निकल ही आएगा बाहर कहीं ना कहीं, तो उनको एक सुरक्षित जगह छुपाना होता है। वो कहाँ छुपा रहे हैं? विदेशी बैंकों में। विदेशी बैंकों में भी आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा लोग स्विस बैंक में छिपाते हैं। स्विस बैंक का मुझे नहीं आइडिया है, सैकड़ों साल हो गए हैं, लेकिन आज तक स्विस बैंक की इन्फॉर्मेशन को लीक करवा पाना या वहाँ की गवर्नमेंट से वहाँ के खाता धारकों की सारी इन्फॉर्मेशन ले पाना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया में क्या झोलझाल चल रहा है, सब देश मिलकर के स्विस बैंक पे दबाव क्यों नहीं डाल सकते कि वो लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। आई डोंट नो, इस पर मैं रिसर्च करके आपको बताऊँगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। बट ऐसे विदेशी बैंक्स जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, शायद उनका धंधा पानी इसी बात से चल रहा है कि हम एक ऐसा बैंक है जो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होने देंगे, आप मन माना पैसा यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी जगहों पे चीज़ों को, ब्लैक मनी को रखा जाता है। बात उठती है कि ब्लैक मनी में किसी बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आया है क्या आज तक? जबकि हमारी सरकार 10 साल से इस चीज़ के लिए प्रयासरत है। तो देखो, हम आप कॉमन आदमी हैं तो हम लोग सोचते हैं यार बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, तो टाटा हो गए, तो बिरला हो गए, और ऐसे पता नहीं कौन कौन, ये लोग तो बहुत रईस हैं, उससे कम रईस वाले भी बहुत ज़्यादा हज़ारों करोड़पति के मालिक हैं। हाँ, सेलिब्रिटीज़ हो गए, ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हो गए कि पता चला, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पॉलिटिशियन हो गए, मान लीजिए आप सोचते हैं कि लालू यादव जी ने तो घोटाला भी किया, शायद उनके पास ब्लैक मनी भी होगी, या फिर कोई और पॉलिटिशियन ABC, लेकिन अभी तक ऐसे किसी नाम का जिक्र नहीं हुआ है, किसी नाम का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है कि हाँ भाई फलाने पॉलिटिशियन ने। हाँ, कुछ बिजनेस पर्सन्स के नाम लिए गए, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो पता चला मैं भी उनको नहीं जानता था, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। ऐसे कुछ ही नाम बाहर आए हैं। कुछ राष्ट्र हैं जिन्होंने भारत के दबाव डालने पर सारी की सारी जानकारी साझा करी, जैसे जर्मनी ने सारी साझा करी थी। तो आज तक हज़ारों करोड़ रुपए भारतीय गवर्नमेंट ने बचाए भी हैं और वापस भी किए हैं, लेकिन अभी भी ये मुहिम जारी है। और मैं आपको, आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा तो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि इस गवर्नमेंट से मैं खासा इम्प्रेस इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने आज से 10-12 साल पहले कहा था कि ब्लैक मनी के विरोध में ये अपनी एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ेंगे, उसको वापस लाएंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर के आए। डिमोनेटाइजेशन तो आपको पता ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विदेशी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे देशों के बीच में वार्तालाप चलती हैं। इंडिया में बहुत सारे कानून लाए गए जो हमेशा न्यूज़ में चर्चा में नहीं रहते, लेकिन इसकी वजह से हज़ारों करोड़ रुपए बच गए हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट में नीचे पूछेंगे तो ज़रूर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ब्लैक मनी से संबंधित सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।